हेलो, जीटी मैथ्स क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे इंटीग्रेशन में कुछ क्वेश्चंस को इंटीग्रेशन शॉर्ट ट्रिक्स मान लेते हैं। चलिए, अब शॉर्ट ट्रिक्स क्यों नाम दे दिया? क्योंकि जब मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया गया, मान लीजिए लिखा है e⁴x + 7 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ e⁴x -3 या -4 या -5, वॉट एवर यू वांट। अब इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इसका तरीका क्या है? तो इसका तरीका होता है, सबसे पहले अगर डायरेक्ट हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं -7/5 x + 1/4 टाइम्स ऑफ -5 - 21 log 3 e⁴x प्लस माइनस का 5 और प्लस c। अब ये कहाँ से आया ये समझाना है आपको। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो मैंने एक फार्मूला लिखा है, उसी को मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। कोई मैजिकल ट्रिक नहीं है ये। इसको क्या लिख सकते हैं? -7/5x प्लस यहाँ पे आ जाएगा -21 - 5 -26 यानी कि -26/4 यानी -13/2 log 3 टाइम्स ऑफ e⁴x -5 प्लस c। ये आंसर हो गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है और 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको आंसर देना होता है, तो उस समय अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका टाइम उसमें चला जाएगा और आप पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उस जगह पर आपको ये ट्रिक्स काम आएंगी। करना क्या है, एक फार्मूला आपको याद रखना है कि अगर कभी भी कोई e⁴mx + b/c e⁴mx + d की फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहला काम होता है b/d, यानी कि b/d को लिख लेना है। यहाँ पर कितना था 7/-5, तो माइनस का 7/5 लिख लिया हमने। और साथ में क्या लिखना है, x लिखना है, प्लस लिख लिया 1/m। m कितना है 4, m कितना है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 ब्रैकेट में क्या ad, यानी कि जो इसके साथ है 1 है a, तो a की मल्टीप्लाई d के साथ, यानी कि 1 की -5 से -5 आ जाएगा, बीच में माइनस साइन है, 3 की 7 से होगी 21 आ गया। अपॉन में क्या लिखना है cd लिखना है, इसका मतलब 3 × 5, तो 3 मैंने ये लिखा नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना है 15 माइनस का, क्योंकि 3 × -5 करेंगे माइनस का 15 आ जाएगा। ये यहाँ पर लिख देना है आपको। साथ में क्या लिखना है, log लिखना है। साथ में क्या लिखना है, c यहाँ पर क्या है 3 है, c यहाँ पर कितना है 3 है, और e⁴mx m यहाँ पर कितना था 4 था, तो 4x आ गया। और क्या लिखना है, प्लस का क्या लिखना है, d लिखना है। d कितना है -5 है, तो यहाँ पे -5 आ गया और प्लस c आ गया। तो ये था, देखिए इसका आंसर। किसी भी क्वेश्चन को ऐसे लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन लिख दिया मैंने, मान लीजिए लिख दिया 2e⁴3x माइनस का 5 फिर से आ गया, 5 हटा देते हैं, यहाँ पर कुछ और लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं, नीचे आ जाएगा। मान लिया यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ e⁴3x हो गया और यहाँ पर प्लस का 1 हो गया। करना क्या है, करना फिर वही है, मैंने क्या बताया सबसे पहले b/d, तो माइनस का 7/1, साथ में क्या लिखना है x लिखना है, फिर क्या लिखना है प्लस साइन लगाना है, फिर क्या लिखना है 1/m लिखना है। m कितना है 3 है, तो 1/3 आ जाएगा। फिर साथ में यहाँ पर क्या लिखना है ad माइनस का bc, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, और 3 की 7 से मल्टीप्लाई माइनस का 21 आएगा, माइनस पहले से तो प्लस का 21 आ जाएगा। अपॉन में क्या लिखना है cd लिखना है, c × d यानी कि 3 × 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। साथ में log लिखना है, log में क्या लिखना है c लिखना है, c कितना है 3 है, e⁴mx m कितना है 3 है, तो 3x आ जाएगा। और साथ में लिखना है हमको क्या प्लस d कितना है 1 प्लस का, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, और साथ में c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज -7x प्लस यहाँ पे 2 और 21 यानी कि 23/3 3 9, यहाँ पर log और यहाँ पर 3e⁴3x + 1 + c। ओके, तो ये था पहला क्वेश्चन, जो पहला तरीका मैंने आपको बताया। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे तरीके के कुछ क्वेश्चन और मैंने लिखे हुए, उनको कैसे करेंगे इनको भी देख लीजिए। सिर्फ एक लाइन का फार्मूला याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। करना कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, b/d को एज इट इज उतार लेना है।
उसके बाद क्या लिखना है, ये प्लस साइन लिखना है, 1/m लिखना है। m कितना है, जो भी पावर यहाँ पर रहेगी x के साथ जो लिखा होगा वो यहाँ पर 1/m आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या लिखना है, AD माइनस BC लिखना है, A इंटू डी और B इंटू सी का डिफरेंस, यानी AD माइनस BC लिखना है, अपॉन में C इंटू डी लिखना है, लॉग लिखना है, C लिखना है, C के साथ e की पावर mx यानी कि C e की पावर mx प्लस d। कहने का सेंस होता है जो नीचे वाला टर्म है वो एज इट इज वहां पे लिख देना होता है और प्लस C लिख देना होता है। ओके, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए e की पावर mx दे रखा है, साइन nx दे रखा है, nx नहीं लेंगे, वैल्यू लेके समझाएंगे, वहां फार्मूला दे दिया तो यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है e की पावर 3x, यहाँ पे दे रखा है साइन की पावर 4x और dx दे रखा है। हमें इसको सॉल्व करना है, कैसे निकलेगा। सबसे पहला काम e की पावर mx अपॉन m। देखिए एक बात समझिए, m कितना है वो कंपेयर करिए, n कितना है कंपेयर करिए, ठीक है, और फार्मूले में वैल्यू लिख दीजिए। फार्मूला क्या, e की पावर mx, e की पावर में e की पावर 3x अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। m कितना है 3 स्क्वायर, n कितना है 4 स्क्वायर, तो e की पावर 3x अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और साथ में क्या लिखना है m साइन nx, m साइन m मतलब 3 साइन m साइन nx माइनस n कॉस nx, यानी कि m 3 साइन nx यानी कि 4x माइनस क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर क्या था m था, वहाँ पर क्या n होगा, n का मतलब 4 रहेगा, और साथ में यहाँ पे भी क्या आ जाएगा cos का 4x, यानी कि 3 साइन 4x माइनस कॉस 4 cos 4x। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 और 16 25, और यहाँ हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ साइन की पावर 4x माइनस 4 टाइम्स ऑफ कॉस की पावर 4x। अच्छा एक बात और, अगर मान लीजिए यहाँ पे साइन के बजाय कॉस होगा तो अंतर क्या आएगा, अंतर सिर्फ इतना आना है कि ये माइनस साइन के बजाय प्लस साइन हो जाएगा, और ये 4 यहाँ, ये 3 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। कैसे अभी क्वेश्चन करके समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन होता है e की पावर 3x और यहाँ पर cos की पावर 4x, cos 4x होता, तो आप कैसे सॉल्व करते, तो मैंने बताया सबसे पहला काम ये टर्म वही रहेगा, e की पावर mx अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर यानी 9 प्लस 16। फिर क्या जो लिखना है ब्रैकेट में वो क्या लिखना है, अब समझना ये कि यहाँ पर क्या लिखेंगे आप m cos nx, तो m का मतलब कितना 3 cos 4x, और जो माइनस साइन था वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा 4 sin 4x। ठीक है, कहने का सेंस आपको ये हमेशा ध्यान रखना कि एंगल दोनों के सेम आएंगे, अंतर काहे में आएगा, m और n में अंतर आएगा। यहाँ पे साइन के साथ क्या था 3 था, यहाँ cos के साथ 3 है, यहाँ साइन के cos के साथ 4 था, वो यहाँ पर साइन के साथ है। बस अंतर आपको ध्यान रखना है, माइनस साइन की बजाय प्लस साइन लगेगा, और जो काम किया गया फिर से एक बार ध्यान दीजिए क्या बताया मैंने, e की पावर mx cos 4x अगर दिया है, e की पावर mx cos nx अगर दिया है, तो फार्मूला हो जाएगा e की पावर mx अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ब्रैकेट में हो जाएगा m cos nx प्लस n sin nx और m cos nx, दोनों में ही nx चलेगा, यानी कि जो एंगल है वो सेम चलेगा सब में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसमें चाहे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन और लगाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए 1-2 क्वेश्चन इस पे चाहे तो आप लगा के देखिए, लगाइए, और उसके बाद अगर क्वेरी आती है तो फिर से आप बताएंगे, फिर हम आपको डिस्कस करेंगे। और बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो कि आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ। थैंक यू।